वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंकर्स हब पर। जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। एक बार प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए आप सभी दोस्तों के द्वारा कि मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर है। आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजुअल टू एवरीवन। तो जो भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ कंफर्म करिए आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर है। आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजुअल टू एवरीवन। तो जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत। फटाफट मेरे दोस्तों सेशन का हिस्सा बनिए, सेशन को शेयर करिए और एक बार प्लीज़ कंफर्म करिए कि क्लास में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही है। मेरे दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बैंक एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात करें हम, नेशनल और इंटरनेशनल इंडेक्सेस जो हैं और रिपोर्ट जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में हम फटाफट में आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देने पड़ेंगे मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। हम जी एंड बैंकिंग अवेयरनेस फैकल्टी, एक्सपर्ट इन बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स एंड प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। आपके लिए समय अनअकैडमी पर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जानदार ऑफर चल रहा है। इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लीजिए मेरे दोस्तों। इस समय आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और पा सकते हैं ज़बरदस्त डिस्काउंट, यानी कि फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं मात्र 2499 में और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों आपके लिए 2999 का है। तो 2499 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड 2999 में आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है भाई, कोड BPM10 है, इसका इस्तेमाल करिए। आपके सामने टेस्टिमोनियल्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो अनअकैडमी से जुड़े हैं, सिलेक्शन लिया उन्होंने और आज टॉप बैंक्स में टॉप पोस्ट पर पोस्टेड हैं। उनके एक्सपीरियंसेस हैं, किस प्रकार से उन्होंने अनअकैडमी का हिस्सा बनकर अपनी तैयारी को शुरू किया और आज इस अचीवमेंट को हासिल किया। आपकी भी तस्वीर मेरे दोस्तों आ सकती हैं, आपके भी एक्सपीरियंसेस यहाँ पर छा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ। अनअकैडमी पर अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो मिलते हैं आपको स्टडी नोट्स। तो आइकॉनिक पर आपको फिजिकल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। कंतार ब्रांड्स 2023 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट जारी की गई। टॉप 75 कंपनीज़ की लिस्ट जारी की गई है कंतार के द्वारा। आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसे मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड बताया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब क्या है। रफ्तार के साथ मेरे दोस्तों आंसर करिए, सही जवाब क्या है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरे दोस्तों TCS एकदम परफेक्ट आंसर है। नंबर 1 पर मेरे दोस्तों TCS रहा। अगर टॉप की बात करें तो नंबर 1 पायदान पर TCS है, दूसरे पर HDFC बैंक है, सेकंड पोजीशन पर HDFC बैंक है, तीसरे पायदान पर इन्फोसिस, चौथे पर मेरे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर मेरे दोस्तों एयरटेल। ये टॉप 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस लिस्ट में टॉप पर छाए हुए हैं। आप जितने भी बच्चे यहाँ पे सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देना शुरू कर दीजिए। गुड इवनिंग सोनी, दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कैसे हैं, क्या हालचाल है? बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। आज जानवी बेटा क्लास चल रही है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो पहला सवाल आपके सामने था, कंतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल 75 इंडियन कंपनीज की लिस्ट में नंबर 1 पायदान पर TCS, दूसरे पर HDFC और तीसरे पायदान पर मेरे दोस्तों इन्फोसिस रहा। एग्जाम में ऐसे सवाल बनते रहते हैं। तो TCS की जब बात करते हैं तो इसकी टोटल वैल्यूएशन बताई गई है 43 बिलियन US डॉलर की। 43 बिलियन US डॉलर की टोटल वैल्यूएशन बताई गई है TCS की। ठीक है भाई, अगला सवाल एक इंडेक्स है और वो इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है मेरे दोस्तों? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स की जब चर्चाएं करते हैं
यहाँ पर लगातार पिछले 13 वर्षों से वो कौन सा कंट्री है जो कि नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है लगातार कंसेक्यूटिवली। मेरे दोस्तों लास्ट 13 ईयर से वो कंट्री नंबर 1 पायदान पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर करिए, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर आपको। जितने बच्चे सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। और यहाँ पर दिया पचौरी स्वीडन आंसर कर रही हैं, जो कि सही नहीं है। करेक्ट आंसर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में लगातार पिछले कई वर्षों से नंबर 1 पर है। नंबर 1 पायदान पर स्विट्ज़रलैंड है। मेरे दोस्तों आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस इंडेक्स को किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इसको रिलीज़ किया जाता है मेरे दोस्तों वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा। वीपो का मुख्यालय, जिसको बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वीपो का मुख्यालय में दोस्तों जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में है, याद रखिएगा। कहाँ पर है वीपो का मुख्यालय? जेनेवा में। यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं। क्या हाल चाल है भाई? पढ़ाई कैसे चल रही है? एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं आपके? तो नंबर 1 पायदान पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर अमेरिका, यूके और सिंगापुर। टॉप 5 की कंट्रीज़ की लिस्ट मैंने आपको बताई है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, भारत किस रैंक पर है? तो इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 40 है। इस बार 40th रैंक पर है भारत। इंडिया इज़ एट 40th प्लेस। मेरे दोस्तों जब भी किसी इंडेक्स की चर्चा करते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है, टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लीजिए, भारत की रैंकिंग के बारे में पढ़िए, जिस संस्था के द्वारा रिलीज़ किया जाता है उसका मुख्यालय पढ़िए। कुछ 5 के करीब पॉइंट्स होते हैं जो आपको पढ़ने ज़रूरी होते हैं। ठीक है भाई, आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 5 ऑप्शन में आपको पता करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा इंडेक्स या रिपोर्ट है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ नहीं करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ निम्नलिखित में से किस इंडेक्स या रिपोर्ट को नहीं करता है? आपको जवाब देना है, फटाफट आंसर कर दीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निम्नलिखित में से वो कौन सा इंडेक्स है या रिपोर्ट है जिसे रिलीज़ नहीं किया जाता है, जिसे रिलीज़ नहीं किया जाता है? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जिस इंडेक्स की हम चर्चा कर रहे हैं वो इंडेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है भाई? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी हम लोगों ने चर्चा की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, और इस इंडेक्स को वीपो के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। और हम यहाँ पर देखिए पूछ रहे थे आपसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किस इंडेक्स या रिपोर्ट को रिलीज़ नहीं किया जाता। अभी क्वेश्चन बताया है, सवाल पूछा है, जवाब गलत आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दोस्तों इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ नहीं करता है। जेंडर गैप रिपोर्ट की चर्चा करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है और इसमें नंबर 1 पायदान पर, नंबर 1 पोजीशन पर आइसलैंड है। नंबर 1 पर मेरे दोस्तों आइसलैंड है। इंडिया की रैंकिंग की जब बात करते हैं तो भारत यहाँ पर 127th रैंक पर है। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन चुका है, आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसकी स्थापना 1971 की है, 1971 की इसकी स्थापना है। हेडक्वार्टर कोलोगनी में है। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलोगनी में। प्रेसिडेंट बॉर्गे ब्रेंडे हैं और इसकी 53rd एनुअल मीट जो है मेरे दोस्तों वो दावोस में हुई। दावोस स्विट्ज़रलैंड का ही एक शहर है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बहुत सारे इंडेक्सेस और रिपोर्ट रिलीज़ किए जाते हैं और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगला सवाल, एक थिंक टैंक जो कि कैनेडियन थिंक टैंक है, इसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा विश्व में वो कौन सी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था हैं, उनकी लिस्ट जारी की गई, यानी कि वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमीज़ के बारे में जानकारी दी गई। आपको बताना है कि वो कौन सी इकोनॉमी है जो कि विश्व की सबसे फ्रीएस्ट इकोनॉमी है। आंसर कर दीजिए फटाफट। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी। अपनी आवाज़, आपका स्वागत है। अपनी आवाज़ साहब, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? देखिए सर, सीधा पीडीएफ पर आप लोग आ जाते हैं। दिक्कत की बात यह है, आप सेशंस को ज्वाइन करिए, सेशन पढ़िए,
PDF तो इतनी सारी PDF हो जाएंगी कि आप खुद ढूंढना शुरू कर देंगे कौन सी PDF में क्या जानकारी दी गई है। ठीक है, सेशन में जुड़िए, पढ़िए हमारे साथ, सारी जानकारी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। और एग्ज़ाम में जब जाके बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल आप सेशन से पाएंगे, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, तो नंबर 1 पर मेरे दोस्तों फ्रीएस्ट इकॉनमी में सिंगापुर नंबर 1 पायदान पर है। नंबर 1 पायदान पर सिंगापुर है। और बड़े कई वर्षों के बाद मेरे दोस्तों हांगकांग को सिंगापुर ने रिप्लेस किया है। हांगकांग की पोजीशन जो है वो दूसरे पायदान पर चली गई है। तो हांगकांग मेरे दोस्तों सेकंड पोजीशन पर है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये सवाल बन सकता है। तो एज पर कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन पर हैं। इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करें तो इंडिया 87 पोजीशन पर है। भारत किस रैंक पर है? 87 रैंक पर है इंडिया। ठीक है, इंडिया 87 रैंक पर है। ओके दोस्त, तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकॉनमी में सिंगापुर नंबर 1 पर, दूसरे पर हांगकांग, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड, चौथे पर न्यूजीलैंड, पांचवें पर अमेरिका है। भारत 87 रैंक पर है। इसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जो कि एक कैनेडियन थिंक टैंक है। ओके, एग्ज़ाम में कई बार लैंग्वेज, सवाल की लैंग्वेज जो है मेरे दोस्तों वो बदल दी जाती है। आपने कोई खबर पढ़ी हुई है, उस खबर को आप दूसरे तरीके से जब देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है कि वो कौन सा कंट्री है, उस कंट्री के बारे में जानकारी दीजिए जिसने टॉप किया है 2023 के इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में किस कंट्री के द्वारा टॉप किया गया है? आंसर करिए, किस देश के द्वारा टॉप किया गया है? फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब दे दीजिए। अब यहां पर आपके लिए एक सवाल रखा है, जो सवाल आपने अभी हाल में ही पढ़ा है, मुश्किल से कुछ मिनट भी नहीं हुए हैं, 2 मिनट भी नहीं हुए हैं, आपने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है जो नंबर 1 पायदान पर है। अब देखने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे दोस्तों अभी अभी हमने पढ़ा सिंगापुर के बारे में कि सिंगापुर जो है ये विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है, फ्रीएस्ट इकॉनमी है, फ्रीएस्ट इकॉनमी है। ठीक है भाई, दूसरे पर हांगकांग है, तीसरे पर स्विट्ज़रलैंड है। आपने यही जानकारी अभी ली है, ठीक है, और अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी आप लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस समय सेशन में, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लटक जाएगा जिससे नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचती रहे। कृपया करके सवालों को देखें और सवालों की लैंग्वेज जो है उसमें कंफ्यूज ना हो। वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकॉनमी की बात की जा रही है, एक सवाल को घुमा के पूछा जाएगा, तब भी सिंगापुर ही नंबर 1 पायदान पर रहेगा, दूसरे पर हांगकांग रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन, डिटॉक्स डेवलपमेंट रीपर्पोजिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा? वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट को पेश किया गया है? इस रिपोर्ट को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा रिलीज़ किया गया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ADB, कौन सी वो संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है? तो मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखिए, जैसे ही पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें आती हैं, बच्चों का दिमाग सीधा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। एनवायरनमेंट देखते ही बच्चों का दिमाग UNEP पे जाता है। उनको कंफर्मेशन तो नहीं है कि ये रिपोर्ट UNEP ने ही रिलीज़ की है, लेकिन तुक्का मारने का एक लॉजिक उन्होंने तैयार कर लिया है। एनवायरनमेंट से संबंधित कोई भी बातें, संस्था कौन सी होगी? UNEP। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है और उसमें बताया गया है जो भी कृषि के क्षेत्र में सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज़ों पर मेरे दोस्तों, उससे पर्यावरण को नुकसान ही पहुँच रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल अगर क्लाइमेट चेंज को, जो बदलाव हो रहा है क्लाइमेट चेंज में, उसे रोका जा सके, उसके लिए किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कई दूसरी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस भी रिलीज़ किए जाते हैं और आपके सामने ये रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हैं यहाँ पर। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इसके हिसाब से भारत की GDP फोरकास्ट इस बार 6.3% रहने की उम्मीद है। किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? 2023-24 की हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट है। 2022-23 जो वर्ष बीत गया, इसमें भारत में जो इनवर्ड रेमिटेंस यानी कि बाहर से जो पैसा भारत में आया है, उसकी लगभग वैल्यू बताई गई थी $100 बिलियन
USD, 100 बिलियन USD के करीब ये पैसा था। इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, यहाँ पर बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इस समय कुल बोझ कितना है, अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ के बारे में जानकारी दी गई, कितनी उधारी है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है और इसमें भारत की रैंक 38 बताई गई है। नंबर 1 पायदान पर दोस्तों जो कंट्री है यहाँ पर वो है सिंगापुर, नंबर 1 पायदान पर सिंगापुर है। ठीक है भाई, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। तो ये बड़ी ही काम की रिपोर्ट है। इसके अलावा कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट भी मेरे दोस्तों वर्ल्ड बैंक ही रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अब अगला सवाल, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है? फटाफट आंसर कर दीजिए। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा रिलीज़ की जाती है? फटाफट आंसर करिए, सही जवाब क्या है? और करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। अभी अभी बताया है, पूछा है आपसे दोबारा, तो इस नज़रिए से मेरे दोस्तों सही जवाब विश्व बैंक ही है। जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में पढ़ें तो प्रयास करें, कोशिश करें मेरे दोस्तों कि उसके बारे में A से B से लेकर C से लेकर Z तक की सारी अपॉइंटमेंट्स, सारी मुख्य बातें पता होनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं तो प्रेसिडेंट अजय पाल सिंह बंगा हैं, MD अंशुला कांत हैं, इंडियन ED परमेश्वरन अय्यर हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल हैं। एडुकेशन एडवाइज़र की बात जब करते हैं मेरे दोस्तों तो रंजीत सिंह दिसाले हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। रिपोर्ट्स के बारे में सारी बातें आपने पढ़ ली और इसकी 5 मेन ऑर्गन्स हैं, उनके नाम IBRD, IDA, IFC, ICSID और मीगा है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के बारे में हर बच्चे को याद रहनी चाहिए। अगर कोई सवाल इनसे बन जाए तो एटलीस्ट आप उसका जवाब दे पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर एक और लिस्ट जारी की गई और इस लिस्ट की जब बात करते हैं तो इसे एक सर्वे एजेंसी है, इसका नाम है स्काई ट्रैक्स। ये सिविल एविएशन से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करती है और अपनी रिपोर्ट जारी करती है। स्काई ट्रैक्स के हिसाब से विश्व के बेस्ट एयरपोर्ट्स की लिस्ट जारी की गई और उसमें वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बताया गया है? तो विश्व का वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट मेरे दोस्तों बताया गया है चांगी एयरपोर्ट को। किस एयरपोर्ट को? चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट विश्व का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट बताया गया है इस लिस्ट में। ठीक है जी, चांगी पोर्ट भी है जहां पर इंडिया और आसियान देशों की मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन भी किया गया है 2023 में। अगला सवाल, वो कौन सा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? वो कौन सा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स जारी किया गया है? विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के द्वारा जारी किया गया है? फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब क्या है? तो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर विश्व बैंक ही है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सारी जानकारी मेरे दोस्तों आपके सामने पेश कर दी गई है। एग्ज़ाम में कोई भी सवाल बने तो गलत ना करिए। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा पिलर है या पैरामीटर है जिसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय कंसीडर नहीं किया जाता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रिपेयर करते समय निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को कंसीडर नहीं किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी या फिर फिनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट बता दीजिए। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, एग्ज़ाम में आ चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ठीक है भाई, इसमें 4 पिलर्स हैं इंपॉर्टेंट जिसको ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल उसमें है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी है, एजुकेशनल अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ये 4 मुख्य पैरामीटर्स हैं, मेन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जब आप ध्यान से देखेंगे कि फिनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्वमेंट मतलब महिलाओं की भागीदारी और पुरुषों की भागीदारी बराबर रहे फिनेंशियल सेक्टर में। ये फिनेंशियल सेक्टर में दोस्तों इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के अंतर्गत ही आ रहा है।
ये एक ज़बरदस्ती का पैरामीटर रखा गया, तो पांचवा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब वो कौन सा कंट्री है, उस देश के बारे में जानकारी दीजिए जो कि सबसे निचले पायदान पर है, बॉटम रैंक पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में सबसे निचले पायदान पर निम्नलिखित में से कौन सा देश है? पाकिस्तान, अल्जीरिया, चैड, ईरान या अफगानिस्तान? करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? तो करेक्ट आंसर में दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, और इसकी रैंकिंग नियर अबाउट 146 है, 146 सबसे निचले पायदान पर है। पाकिस्तान 142, अल्जीरिया 143, 44 पे चैड, 45 पे ईरान और 146 रैंक पर मेरे दोस्तों अफगानिस्तान है। देखिए भाई, सबसे निचले पायदान के बारे में जानकारी है, सबसे टॉप पर को कंट्री है उसके बारे में आपको पता है जेंडर गैप रिपोर्ट में मेरे दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड नंबर 1 पर है, आइसलैंड नंबर 1 पर है। इंडिया की बात करें, भारत की रैंकिंग 127 है, 127 है। रिलीज़ करने वाली संस्था जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हेडक्वार्टर इसका कोलोगनी में है, ये बातें आपको पता है। ठीक है भाई, अगली रिपोर्ट जो है मेरे दोस्तों ये है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एडीआर नाम का एनजीओ बोल सकते हैं। ये देश के जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, रिटायर हुए, उनके द्वारा एक एनजीओ ओपन किया गया और इसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं और आंकड़े इकट्ठे करके रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से देश के वो कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं या केंद्र शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा असेट्स बताए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा असेट्स के बारे में बात की जा रही है, चीफ मिनिस्टर विद मोस्ट ऑफ द असेट्स इन द कंट्री, सबसे रिच चीफ मिनिस्टर के बारे में एज पर एडीआर रिपोर्ट कौन है भाई? करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ममता दीदी, राहुल जी, ममता दीदी नहीं, ममता दीदी के पास सबसे कम पैसा है। ठीक है जी, ये रिचेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इनकी कुल संपत्ति जो है 15 लाख बताई गई है, 15 लाख के करीब बताई गई है। सबसे ज़्यादा संपत्ति बताई गई है जगन मोहन रेड्डी के पास। ऑफिशियल तौर पर मेरे दोस्तों इनके पास जो संपत्ति बताई गई है वो 500-550 करोड़ से ऊपर की बताई गई है। कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, एपी के, याद रखिएगा खबर, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है भाई, दूसरे पायदान पर अगर हम बात करते हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं जिनके पास कुल संपत्ति लगभग 260 करोड़ के करीब बताई गई है। ओके दोस्तों, एडीआर रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग, अगर हम बात करें सरकार की आँख, नाक और कान का काम किस संस्था का है तो वो नीति आयोग है, जो कि सरकार के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का काम करती, देश के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग का काम करती है। 1 जनवरी 2015 को इस आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया। नीति आयोग में अलग अलग क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स शामिल किए गए हैं जो कि अपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए योजनाओं का तैयार करते हैं, उसे ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी संस्था के द्वारा, इसी आयोग के द्वारा मेरे दोस्तों तीसरा एडिशन रिलीज़ किया गया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बताता क्या है मेरे दोस्तों? देश में जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में बुनियादी ढांचा है, व्यापार से संबंधित, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, इन सब आधार पर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। किसी भी राज्य में एक्सपोर्ट से संबंधित मेरे दोस्तों जो सुविधाएं हैं, जो पॉलिसी है, इन सब के आधार पर नंबर 1 पायदान पर कौन सा स्टेट रहा है? नंबर 1 पायदान पर मेरे दोस्तों तमिलनाडु को रखा गया है। तमिलनाडु यहाँ पर टॉप पर है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, नंबर 1 पायदान पर है नीति आयोग के इस इंडेक्स में। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछे कि तमिलनाडु कई दूसरे इंडेक्सेस भी हैं जिसमें टॉप पर रहा है, तो तमिलनाडु की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों तो देश में रामसर साइट्स सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है। रामसर साइट्स की जब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स 14 के करीब तमिलनाडु में ही हैं। इसके अलावा जब हम नंबर ऑफ लेक्स की बात करते हैं, लेक, इसकी संख्या भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और ये देश के पहले वाटर बॉडीज सेंसस में इस आंकड़े को बताया गया है।
तो वाटर बॉडी सेंसस में इस आंकड़े को बताया गया और जानकारी दी गई कि देश में सबसे ज़्यादा जो लेक हैं, झीलें, वो तमिलनाडु में ही है। रामसर साइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी तमिलनाडु नंबर 1 पायदान पर है। ठीक है, ओके। यूपी की जब बात करते हैं, यूपी दूसरे पायदान पर है। आगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है, उस इंडियन इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी दीजिए जिसके द्वारा क्वैकेरली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप किया गया है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा टॉप किया गया है, आंसर कर दीजिए। सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? फटाफट आंसर करिए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब मेरे दोस्तों ISC बेंगलुरु है या IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर, IIT मद्रास। तो करेक्ट आंसर IIT बॉम्बे है। IIT बॉम्बे मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान पर है। इसकी रैंकिंग 149 बताई गई थी, 149। बड़े लंबे अरसे बाद 2016 के बाद इस रैंकिंग में कोई भारतीय संस्था 150 के अंदर आ पाया है। इससे पहले वर्ष 2016 में मेरे दोस्तों ISC बेंगलुरु हुआ करता था। ठीक है, IIT दिल्ली यहाँ पर 199 रैंक है शायद से, ISC बेंगलुरु 225 पर है, IIT कानपुर, फिर IIT खड़गपुर है, मद्रास है। इस प्रकार की रैंकिंग आपके सामने है। ठीक है, अभी हाल में ही मेरे दोस्तों जो ये QS नाम का एक थिंक टैंक है, इसके द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को भी जारी किया गया, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इसके अनुसार मेरे दोस्तों एशिया में बताया गया सबसे ज़्यादा संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स इस रैंकिंग में इंडिया से ही आ रही हैं। यानी कि जो ये रैंकिंग QS नाम के थिंक टैंक के द्वारा जारी की गई है, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट भारत से ही हैं, दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है भाई, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हाल में मेरे दोस्तों टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग को जारी किया गया था। किसको? THE को जारी किया गया था, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। इस रैंकिंग की जब चर्चाएँ करते हैं, इस रैंकिंग में देश में नंबर 1 पायदान पर ISC बेंगलुरु बताया गया है। NIRF रैंकिंग में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की जाती है और इस रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाती है। इस रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर IIT मद्रास है। अगला सवाल मेरे दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका नाम है IQ एयर। ये IQ एयर एक स्विस फर्म है, स्विट्ज़रलैंड की एक फर्म है जो कि मेरे दोस्तों पॉल्यूशन से संबंधित आंकड़े पेश करती है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मेरे दोस्तों इस वर्ष जो इसके द्वारा रिलीज़ की गई, टॉप 5 में जो कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट आपके सामने है। वो कौन सा कंट्री है जो टॉप 5 में नहीं है, पूछा जा रहा है आपसे। नंबर 1 पर चैड है, सबसे प्रदूषित देशों में बात की जा रही है। दूसरे पर इराक है, तीसरे पर पाकिस्तान, चौथे पर बहरीन और 5वें पर मेरे दोस्तों कुवैत नहीं है, 5वें पर बांग्लादेश है। अभी दिल्ली की हालात आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। भारत में सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली को रखा गया है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर लाहौर बताया गया है। ठीक है, सबसे प्रदूषित राजधानी की जब बात करते हैं वो भी दिल्ली ही है। इस प्रकार की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, इसके लिए तैयार रहिए, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एज पर लंदन बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले पार्टनर्स एक कंसल्टेंसी फर्म है, लंदन स्थित ये संस्था है। इसके द्वारा मेरे दोस्तों विश्व की सबसे धनी शहरों की लिस्ट जारी की गई। इसे बोलते हैं वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी इन 2023। तो वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी की रैंकिंग में मेरे दोस्तों वो कौन सा शहर, उस शहर के बारे में जानकारी दीजिए जो कि सबसे महंगा शहर बताया गया, सबसे टॉप पर बताया गया महंगे शहर की। और इस लिस्ट में भारत का टॉप 20 में कोई भी शहर नहीं है, टॉप 25 में एक शहर है, पूछा जा सकता है नाम। तो मेरे दोस्तों न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर नंबर 1 पायदान पर है, विश्व का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क बताया गया है वर्ल्ड का। दूसरे पर टोक्यो है, तीसरे पर बे एरिया, ये भी अमेरिकन ही, चौथे पर मेरे दोस्त सिंगापुर। आगे बढ़े, भारत की जब बात करें तो भारत का मुंबई शहर 21st पोजीशन पर है। भारत में मुंबई जो है मेरे दोस्तों ये 21st रैंक पर है, 21वें पायदान पर है, 21st पोजीशन पर।
यहाँ पर आपसे एक रैंकिंग के बारे में पूछा जा रहा है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और ये रैंकिंग मेरे दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की जो रैंकिंग है, इसे मेरे दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है, वीपो के द्वारा। इसमें भारत की रैंक के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया की रैंक कितनी है, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज़ रैंक क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर रैंक भारत की कितनी है, 40वीं है। लेकिन जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, इन ऑप्शंस में कई दूसरी रैंकिंग के बारे में भी बताया गया है। आप जितने भी दोस्त साथी मित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए सुबह 11:30 बजे डेली एक सेशन आता है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ मेंस और आईडीबीआई एग्जाम से संबंधित मॉक टेस्ट होगा। कल के दिन हम अक्टूबर मंथ की टॉप 50 खबरें पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, जरूर जुड़िएगा। अक्टूबर मंथ से संबंधित टॉप 50 खबरें, एकदम नई, एकदम यूनिक और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट खबरें कल आपके लिए सुबह 11:30 बजे बैंकर साहब यूट्यूब चैनल पर आएंगी। इस सेशन का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो मेरे दोस्तों बाकी रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 38 जो है ये इंडिया की रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, एलपीआई में। 126 ये इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में है। 127 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग, ठीक है भाई। 161 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, पीएफआई में। तो याद रखिए, एक सवाल, कई महत्वपूर्ण बातें आपको मिलेंगी जानने को। वीपो का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में। जेनेवा में देखिए, इंडिया रिटेन्स 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमी इन 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वीपो। ओके, सारी जानकारी आपके सामने पेश कर दी गई। बढ़ते हैं आगे। हाल में मेरे दोस्तों एक और रैंकिंग रिलीज़ की गई, और रैंकिंग थी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसमें भारत की रैंक के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया की क्या रैंक है। इस रैंकिंग को रिलीज़ किया गया आईएमडी के द्वारा। आईएमडी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्ज़रलैंड में ही इसका मुख्यालय है। आईएमडी नाम की जो संस्था है, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय लाउज़ने में है। कहाँ पर है, लाउज़ने में, लाउज़ने में, ठीक है। एज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। तो भारत की रैंकिंग कितनी बताई गई है, तो मेरे दोस्तों भारत की रैंकिंग में नुकसान हुआ है। इंडिया की रैंक 56 है, भारत की रैंक 2023 में 56 बताई गई है। पिछली रैंकिंग में इंडिया मेरे दोस्तों 52वें पायदान पर था। आईएमडी जिस संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है, इसमें इसके द्वारा इसका मुख्यालय जो है वो लाउज़ने में है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर, नंबर 1 पर मेरे दोस्तों स्विट्ज़रलैंड है। याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड इससे पहले वाले इंडेक्स जिसमें हमने पढ़ाई की, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भी नंबर 1 पायदान पर था। तो देखिए, आउट ऑफ 64 इकॉनमीज़ इंडिया की जो पोजीशन है मेरे दोस्तों वो 56वें पर आ गई है, 56 पर आ गई है। पहले कितनी थी, 52nd पोजीशन थी। इस रैंकिंग को मेरे दोस्तों आईएमडी रिलीज़ करता है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के शहर लाउज़ने में है। लाउज़ने जहां पर कई अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के मुख्यालय हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी मुख्यालय लाउज़ने में ही है। देखिए, अब पूछ लिया गया कि वो कौन सा कंट्री जो टॉप 5 में नहीं है। तो टॉप 5 में मेरे दोस्तों फिनलैंड नहीं बताया गया यहाँ पर। ओके, हम कुछ देर पहले क्वैकेली साइमंड्स की बात कर रहे थे। क्वैकेली साइमंड्स रैंकिंग में टॉप 5 इंस्टीट्यूट भारत की जो हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास, ये इंस्टीट्यूट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, बार बार इसलिए बताया जा रहा है। क्वैकेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप 5 के इंस्टीट्यूट हैं, पहले पे एमआईटी, दूसरे पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपको इस सरल से सवाल का जवाब देना है, बताना है कि जेंडर गैप रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है। जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है किस संस्था के द्वारा,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर कोलोगनी में है। कहाँ पर है भाई? कोलोगनी में। ओके गाइज, अगला सवाल एक रिपोर्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी दीजिए जिसके द्वारा रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस रिलीज़ की जाती है। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस किस संस्था के द्वारा रिलीज़ की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर नीति आयोग, या नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO के द्वारा। आंसर करिए, सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? RCF नाम की रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? किस संस्था के द्वारा रिलीज की जाती है? साहिल गर्ग, क्या हालचाल है? सोनी, जानवी, राहुल पटनायक, मोस्ट वेलकम, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कैसे हैं आप सभी दोस्त साथी? सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट इस सवाल का सही जवाब दे दीजिए। तो सवाल का सही जवाब क्या है मेरे दोस्तों? RCF नाम की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। RBI के द्वारा मेरे दोस्तों कई दूसरी भी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती हैं, जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे आप FSR के नाम से जानते हैं। FSR रिपोर्ट जो है इसे भी RBI ही रिलीज़ करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स, सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स, इस रिपोर्ट को मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को या इस सर्वे को मेरे दोस्तों किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू किया जाता है? इसे रिलीज़ किया जाता है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारत में फूड सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी है, या फूड सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी है, याद रखिएगा, फूड सेफ्टी रेगुलेटर बोल सकते हैं इसे। मुख्यालय दिल्ली में है। जी कमला वर्धना राव इस संस्था की प्रमुख हैं, इस संस्था के प्रमुख हैं इस समय। और इसी के द्वारा मेरे दोस्तों एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे आप स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के तौर पर भी देखते हैं, SFSI के तौर पर जानते हैं। 5वां एडिशन इसका रिलीज़ किया गया, 5th एडिशन रिलीज़ किया गया। ठीक है भाई, आगे अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, रसद प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में कौन सा देश टॉप 5 में नहीं है? किस कंट्री की जो बात की जा रही है टॉप 5 में नहीं है वो? मेरे दोस्तों ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप 5 में कौन सा कंट्री है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, डेनमार्क टॉप 5 में नहीं रखा गया है, डेनमार्क टॉप 5 में नहीं है। नंबर 1 पायदान पर सिंगापुर है। इंडिया की रैंकिंग 38 है, भारत 38वें पायदान पर है। इंडिया इज एट 38 पोजीशन। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। ये सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है सिप्री। ये एक डिफेंस थिंक टैंक बोल सकते हैं, मतलब रक्षा से संबंधित, डिफेंस सेक्टर से संबंधित एक थिंक टैंक है, एक सर्वे एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रक्षा क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। सिप्री नाम की जो संस्था है, इसके नाम में एक शहर का नाम है स्टॉकहोम, और इसी शहर में इसका मुख्यालय भी है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल सिटी है। तो आपसे कोई पूछे सिप्री नाम की संस्था किस देश की है, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री। इसके अनुसार मिलिट्री स्पेंडिंग की जब बात करते हैं तो वो कौन सा कंट्री है मेरे दोस्तों जिसके द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग की गई 2022 में, ये पूछा जा सकता है। टॉप 5 में कौन सा कंट्री है वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स में नहीं है। तो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। एग्जाम में मेरे दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इजराइल टॉप 5 में नहीं है। 5वें पायदान पर कौन सा कंट्री है अगर पूछा जाए तो वो सऊदी अरब है। यानी कि रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट के बारे में। नंबर 1 पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना,
तीसरे पर रशिया है, चौथे पर मेरे दोस्तों भारत और पांचवें पर सऊदी अरब है, जो कि डिफेंस में, मिलिट्री स्पेंडिंग में ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। मेरे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम है और इसी के द्वारा मिलिट्री एक्सपोर्ट की बात करें, डिफेंस एक्सपोर्टर की बात करें, डिफेंस इंपोर्ट की बात करें, ऐसी रिपोर्ट्स भी जारी की जाती हैं। अगला सवाल, कंसल्टेंसी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के हिसाब से विश्व का सबसे वेल्दियस्ट सिटी जो है वो न्यूयॉर्क है और भारत का एक शहर है मेरे दोस्तों जो कि टॉप 25 में है हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्दियस्ट सिटीज़ की लिस्ट में। उस शहर का नाम पूछा जा सकता है तो वो शहर है मुंबई। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्दियस्ट सिटीज़ की लिस्ट में भारत का एक शहर है टॉप 25 में, उसका नाम है मुंबई। टॉप 20 की बात करें तो कोई भी नहीं है। मुंबई की रैंकिंग 21 बताई गई है। इंडिया इज़ एट 21st, मुंबई इज़ एट 21st पोजीशन। जो टॉप 10 वेल्दियस्ट सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। न्यूयॉर्क सिटी, टोक्यो, द बे एरिया, लंदन, सिंगापुर, लॉस एंजलिस, हांगकांग, बीजिंग, शंघाई और सिडनी। ये टॉप 10 सिटीज़ हैं जो विश्व की सबसे धनी, सबसे महंगी सिटीज़ बोल सकते हैं आप इनको। अगला सवाल मेरे दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन का एक नेटवर्क है जिसका नाम है SDSN। क्या नाम है भाई? SDSN। तो UN SDSN के द्वारा रिलीज़ किया जाता है मेरे दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसी नेटवर्क के द्वारा SDG रिपोर्ट भी जारी की जाती है। लगातार छठे वर्ष वो कौन सा देश है जो कि इस रैंकिंग में टॉप पर है? फिनलैंड लगातार मेरे दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पैत्रे ऑर्पो फिनलैंड में नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। फिनलैंड नेटो ग्रुप का सबसे नया नवेला मेंबर भी है। नेटो ग्रुप का सबसे नया नवेला मेंबर भी है। नेटो का ये 31st मेंबर है, 31वां मेंबर कंट्री है। ठीक है, ओके दोस्तों। आगे, भारत में पहली बार वाटर बॉडीज़ सेंसस कंडक्ट किया गया। तो वाटर बॉडीज़ सेंसस का आयोजन किया गया देश में पहली बार। ये सेंसस में दोस्तों 2018-19 में कंडक्ट किया गया था। रिपोर्ट तैयार की गई, अब रिलीज़ की गई इसे। तो 18-19 के हिसाब से आंकड़े जारी किए गए। एज़ पर फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज़ विच स्टेट, वो कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स हैं? तालाबों और जलाशयों की जब बात करें तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से किस स्टेट में है? आंसर करिए। एग्ज़ाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, बन सकता है क्योंकि इस प्रकार का इंडेक्स भारत में पहली बार कंडक्ट किया गया। सही जवाब पश्चिम बंगाल। देखिए, जब आप बात करें पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जब हम टैंक्स की बात करेंगे, किसकी? टैंक्स की, वाटर टैंक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की जब बात करेंगे तो लेक। और वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स की बात करें, जब हम वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स की जब चर्चा करते हैं, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके। अगला सवाल मेरे दोस्तों एक इंडेक्स से है और वो इंडेक्स है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। 5वां एडिशन इसका रिलीज़ किया गया, 5th एडिशन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का रिलीज़ किया गया। और इसे रिलीज़ करने वाली जो संस्था है उसका नाम है फसाए, जो कि एक फूड सेफ्टी रेगुलेटरी बॉडी है भारत में। मुख्यालय दिल्ली में है। प्रमुख का नाम जी कमला वर्धना राव है। आपसे पूछा जा रहा है कि छोटे राज्यों में, स्मॉल स्टेट कैटेगरी में टॉप 5 में कौन सा स्टेट नहीं है? स्मॉल स्टेट कैटेगरी में टॉप 5 में कौन सा स्टेट नहीं है? सही जवाब फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों सही जवाब त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए नागालैंड। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों नागालैंड है। नागालैंड 5वें पायदान पर है। टॉप 5 स्टेट देखिए, गोवा नंबर 1 पर, याद रखिएगा। मणिपुर, सिक्किम टॉप 3 है, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है जो कि जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप 5 में नहीं है?
तो टॉप 5 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा कंट्री टॉप 5 में नहीं है? जेंडर गैप रिपोर्ट में मेरे दोस्तों अमेरिका यहाँ टॉप 5 में नहीं है, यूएसए टॉप 5 में नहीं है, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक है भाई। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 53rd एनुअल मीटिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। किस स्थान पर चर्चा हो चुकी है? ये मीटिंग दावोस में आयोजित की गई। कहाँ पर? दावोस में। अगली बात, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रमुख कौन है, पूछा जा सकता है। तो दावोस स्विट्ज़रलैंड में 53rd एनुअल मीटिंग का आयोजन हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके प्रेजेंट हेड का नाम बॉर्गे ब्रांडे है, याद रखिएगा। अगला सवाल एक रिपोर्ट से संबंधित है और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है आपको बताना है। तो नीति आयोग सही जवाब है, लेकिन मेरे दोस्तों नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके, कोलैबोरेशन में, साथ में मिलकर। नीति आयोग रिलीजेस बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेंडियम 2023। इस रिपोर्ट को वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके साथ मिलकर रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, आपको जानकारी देनी है। फटाफट आंसर कर दीजिए, सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब है मेरे दोस्तों, सही जवाब जो है यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। यूएनडीपी मुख्यालय न्यूयॉर्क है और यूएनडीपी और कृषि मंत्रालय जो है हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इसके साथ भी एमओयू हुआ है और ये एमओयू टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने से संबंधित है। टैक्स सपोर्ट के लिए है। टैक्स सपोर्ट किस क्षेत्र में? तो दो योजनाएं, एक किसान क्रेडिट कार्ड और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये दो क्षेत्र मेरे दोस्तों, दो योजनाएं हैं, जिन दो योजनाओं को मेरे दोस्तों कृषि क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं के तौर पर देखा जाता है। इन योजनाओं में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के नज़रिए से कृषि मंत्रालय और यूएनडीपी ने मेरे दोस्तों एक एमओयू साइन किया है। अगला सवाल, विश्व में मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की लिस्ट में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज लिस्ट में नंबर 1 पर कौन सा कंट्री है, नंबर 1 पर कौन सा देश है? विश्व की सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्राइम्स किस कंट्री में हो रहे हैं, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला टॉप पर है, वेनेजुएला टॉप पर है। ठीक है भाई। इसके बाद मेरे दोस्तों वेनेजुएला के बाद पापुआ न्यू गिनी, अफ़गानिस्तान, साउथ अफ्रीका, ये रैंकिंग है। आपसे इंडिया के बारे में पूछा जाए कि भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 77th, इंडिया इज़ एट 77th पोजीशन। जिन देशों में क्राइम सबसे कम है वो है तुर्की है, जापान, जर्मनी, यहाँ पर क्राइम सबसे कम बताया गया है। अगला इंडेक्स, अगली रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सबसे ज़्यादा आप इस पर्टिकुलर मुद्दे पर खबरें सुन रहे होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके कार्यों को सरल बना रही है, इसके आदी आप हो रहे हैं। 5th जनरेशन लैंग्वेज पर आधारित ये टेक्नोलॉजी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे संबंधित जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ही इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के खतरे के बारे में भी बताया गया है कि आने वाले वर्षों में मेरे दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये आम आदमी की जब बात करते हैं उसको एक प्रकार से मेरे दोस्तों अपने चपेट में ले लेगा और ये जो है आने वाले समय में मानव जीवन के लिए काफ़ी नुकसानदायक होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक या उनके गॉडफादर की जब बात की जाती है तो उनका नाम है जेफरी हिंटन। वो मेरे दोस्तों उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ तक पहुँचाया गया है। गूगल में कार्यरत थे, गूगल में काम कर रहे थे, रिज़ाइन दिया और इसके जो नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं उसके बारे में विश्व को लगातार चेता रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में उस लिस्ट को बताया गया है जिन देशों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है आर्टिफिशियल एनेबल्ड सर्विसेज स्टार्टअप्स में। देखिए मेरे दोस्तों, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया कार्य हो रहा है, उस क्षेत्र में स्टार्टअप्स डेवलप होंगे, स्टार्टअप उस क्षेत्र में काम करेंगे, संस्थाओं को और पर्टिकुलर अलग अलग सेक्टर्स में मेरे दोस्तों सेवाएं प्रदान करेंगे।
जिन देशों में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों इंडिया की रैंक के बारे में कि भारत की रैंक यहाँ पर कितनी है। तो इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में कौन से पायदान पर, 5वें पायदान पर बताई गई है, 5th। किसने रिलीज़ किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। इसकी रैंकिंग क्वेकरली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मेरे दोस्तों 5वें पायदान पर है यूनिवर्सिटी, 5th पोजीशन पर। किस आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, स्टार्टअप्स जो कि AI से जुड़े हुए हैं उसके आधार पर ये रैंकिंग है। नंबर 1 पर बताया गया है अमेरिका, US इज़ ऑन टॉप पोजीशन, 2nd पर चाइना, 3रे पर UK, 4थे पर इजराइल और 5वें पर मेरे दोस्तों भारत, इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है, उस कंट्री के बारे में जानकारी दीजिए जो कि टॉप 5 में नहीं है AI इंडेक्स रिपोर्ट में। अब चीज़ें आपके लिए बहुत सरल हो जाती हैं मेरे दोस्तों। साउथ कोरिया टॉप 5 में नहीं है, इसकी जगह कौन सा कंट्री है, UK है, यूनाइटेड किंगडम। 6ठे वर्ष लगातार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा कंट्री टॉप पर रहा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 6ठे वर्ष लगातार फिनलैंड टॉप पर रहा है मेरे दोस्तों, जो कि NATO का 31st मेंबर भी है। NATO ग्रुप जो है इसका 31st मेंबर कंट्री भी है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार की संधि इन 31 देशों के बीच में है। स्वीडन लगातार इसका मेंबर बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तुर्की के द्वारा लगातार इस पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जब भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें मेरे दोस्तों, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 6 पैरामीटर्स के आधार पर रिलीज़ की जाती है। सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितनी बताई गई है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 126 है, 126 है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल, वो कौन सा कंट्री है जिसके द्वारा इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में टॉप किया गया है। तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में किस कंट्री के द्वारा टॉप किया गया है, भारत की रैंकिंग कितनी है, ये कुछ बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। विच कंट्री टॉप द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। तो मेरे दोस्तों इस इंडेक्स को जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा मेरे दोस्तों इस इंडेक्स को टॉप किया गया है। भारत की रैंकिंग 108 है, इंडिया इज़ एट 108 पोजीशन। भारत की रैंकिंग 8वीं बताई गई है, 108वीं बताई गई है। यहाँ पर जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे हम स्वीडन की बात करें, नॉर्वे की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की, एस्टोनिया, ये कंट्रीज़ में दोस्तों किसी न किसी इंडेक्स में टॉप पर है। ये टॉप 5 देश आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के। तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। आप जितने भी दोस्त साथी मित्र इस सेशन में जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। सेशन को लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। आपके लिए एक बहुत ही तूफ़ानी खबर है, अनअकैडमी पर इस समय एक ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है और ये ऑफ़र मेरे दोस्तों फ्लैट 50% ऑफ है बैंक एग्ज़ाम सब्सक्रिप्शन पर। आप कोड यूज़ कर सकते हैं BPM10। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2499 का है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन में आपको और ज़्यादा बेनिफिट है मेरे दोस्तों, 2999 में आपको 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी पर जुड़कर। टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का अच्छा मौका है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे तो मिलेगा स्टडी मटेरियल मेरे दोस्तों। कोई डाउट आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल GAY भास्कर सर, आप इससे जुड़ जाइए, फटाफट अपने आप को एनरोल करिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी आप बेफिक्र होकर पूछिए। यहाँ पर एक कोड है BPM10, इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। अनअकैडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं, बेफिक्र होकर इस कोड का इस्तेमाल करिए और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरे दोस्तों सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जाते जाते सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जैसे नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अनअकैडमी मेरे दोस्तों आप तक हमेशा बेस्ट कंटेंट और बेस्ट नॉलेज का प्रॉमिस करता है, तो अनअकैडमी का हिस्सा बनिए। लेट्स क्रैक इट के साथ अपने गोल को क्रैक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मुलाकात करते हैं 8:05 पर अनअकैडमी एप्लीकेशन पर एक स्पेशल क्लास के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।